बीवी को तो खाना बनाना भी नहीं आता। लगता है मुझे ही सिखाना पड़ेगा इसे। देख रहे थे मुराद, तुम मेरी इतनी इंसल्ट कभी भी नहीं हुई। अपनी आंखों से देखा तुमने, कितनी बातें सुनाई उन्होंने मुझे। यार वो थोड़ा थकी हुई थी और वो परहेजी खाना खाती है। मुराद, आप जानते हो मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया। यहाँ आकर थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखा था, लेकिन उनका रवैया तो आपकी अम्मी से भी ज्यादा बुरा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं उनकी बहू और वो मेरी सास। थोड़ा सब्र से काम लो, दिल की बुरी नहीं हो। मैं आपकी बीवी हूँ मुराद, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब मैं कोई नौकरानी हूँ जो वो मुझे ऐसे बातें सुना रही थी? अब ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और थोड़ा आहिस्ता बात करो। मेहमान है, सुन लेंगी, अच्छा नहीं लगता है। कल तक ठीक हो जाएंगी वो। ये वही चूड़ियां हैं जो तुम्हें तुम्हारे शौहर ने गिफ्ट की थी। ये मैं सलमान को बताऊंगी कि तुमने अपनी चूड़ियां खुद चुरा के कहीं छुपा दी और इल्जाम बेचारी सारा पे डाल दिया था। वाह, शाबाश सारा। मुझे लगता है कि तुम्हें घर के किसी भी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये देखो, कितनी डस्ट है, जगह जगह धूल मिट्टी जमी हुई है और ऊपर कमरों में तो पूरा कबाड़ खाना मचा हुआ है। वॉशरूम कितने गंदे हैं सारा, तुम कैसे रह लेती हो? मैं करती तो हूँ सफाई। कहाँ करती हो तुम? मैंने तो नहीं देखा तुम्हें। जब से आई हूं तुम ऐसे ही पड़ी रहती हो। तुम्हें पता है, जिस घर में गंदगी होती है ना, वहां बरकत नहीं होती है। तुम्हें तो अपने शौहर की भी परवाह नहीं है। देखा था मैंने सुबह में, वो बगैर नाश्ते के ही चला गया। वो अक्सर नाश्ता खुद बनाकर खा लेता है। क्या? और तुम ऐसे सोई पड़ी रहती हो? जरा ख्याल नहीं अपने शौहर का। तुम उसकी बीवी हो, तुम्हारा फर्ज है उसका काम करना। अभी आप ख्वामखा तनकीद कर रही हैं मुझ पे। ख्वामखा तनकीद नहीं कर रही हूं मैं, पूरा घर घूम के आ रही हूं मैं। तुमने पूरा घर कचरा कुंडी बनाया हुआ है। आप ये गलत कर रही हैं मेरे साथ। क्या गलत कर रही हूं मैं? औरत को घर बनाना चाहिए और तुमने तो पूरे घर का माहौल ही खराब किया हुआ है। खुद को देखो, अपना तो बड़ा ख्याल रखती हो तुम। पूरा मेकअप, कपड़े, बाल, सब सफाई है तुम्हारी। तो आपको मेरे हुलिये पे भी एतराज हो रहा है? तनकीद नहीं कर रही हूं मैं बाजार जा रही हूँ, मैं घर का सामान ला के देती हूँ तुम्हें। मेरे आने से पहले ना घर को पूरा चमका देना। और आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि सालन कैसे बनाते। मेरे आने से पहले घर की पूरी सफाई हो जानी चाहिए, समझी तुम?
वो सलमान, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। प्लीज अजरा ऐसी कोई बात मत करना, मैं पहले बहुत मुसीबत में। सलमान, लेकिन ये बात करनी ज़रूरी है। देखिए, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। किस बारे में बात कर रही हो तुम? सलमान, जो चूड़ियाँ चोरी हुई थी वो मैंने शुमाइला आपी के पास देखी। तुम्हारा मतलब है वो चूड़ियां आपा ने चुराई हैं? मुझे नहीं पता, बस मैंने देखी है उनके पास। कब देखी हैं? प्लीज़ सलमान, आप गुस्सा मत कीजिएगा, तहम्मुल से काम लें। अजरा तुम ये क्या बात कर रही हो? आपा को क्या जरूरत है वो चूड़ियां उठाने की? पहले तुम कह रही थी कि सारा कमरे में आई थी। मुझे नहीं पता, बस मैंने आप ही के हाथ में देखी थी। कब देखी थी? इल्जाम लगाना तो इसकी पुरानी आदत है सलमान। अब आप क्या बात कर रही हैं आप ही? चोर और कर भी क्या सकता है? चोरी खुद करता है और इल्जाम दूसरों पे लगाता है। इसे मैं क्या समझूं आपा? सलमान, देखो, पहले इसने इतना बड़ा इल्जाम सारा पर लगाया और अब ये मुझ पे लगा रही होगी। हालांकि चूड़ियां इसी ने चुराई हैं। पापा, मैं भला क्यों करूंगी चोरी? सलमान, मैं तुमसे कह रही हूं, तुम अपने कमरे की तलाश ही लेकर देखो ना। इसने चूड़ियां यहीं कहीं छुपा के रखी होंगी। नहीं सलमान, मेरी बात का यकीन करें, मैंने नहीं छुपाई है। सलमान, तुम इसकी बातें मत सुनो, ये झूठी है। प्लीज तुम उठो और ढूंढो। सलमान, मैं तुमसे कह रही हूं ना, मेरी बात को सुनो तो सही, एक बार चेक तो करके देखो। देखा, मिल गई ना सलमान। मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी, चोरी इसने खुद की है और इल्जाम सारा हम बहनों पे डाल दिया है। अजरा ये मैं क्या देख रहा हूं? सलमान, ये झूठ है। प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करें। अब खैर सलमान, तुम्हें तुम्हारी चूड़ियां मिल गई हैं तो तुम अब इससे अच्छी तरह से पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया। सलमान, मेरी बात का यकीन करें, मैंने चूड़ियां नहीं छुपाई। सलमान,
सफाई सफाई मेरे सर पे सवार कर दी इसने। क्या करूं मैं? पूरा घर तो साफ है, कहां से सफाई करूं? मेरे को कचरा कुंडी नजर आ रहा है। अब बताती हूँ कचरा कुंडी होती क्या। अब देखेंगी आखिर कचरा कुंडी होती क्या असल में। अब मजा आएगा। अब ये सब क्या है सारा? कचरा है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? नजर आ रहा मुझे कचरा है। क्यों फैलाया है? फैलाया नहीं ये कचरा, ये घर ही कचरा कुंडी है। क्या मतलब? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं वही कह रही हूं जो आपकी बड़ी आपी ने कहा था। पता नहीं कहां कहां से आ गया ये कचरा। नजर आ रहा है कचरा कुंडी? मुझे समझ नहीं आ रहा सारा कि तुम्हें क्या हो गया है। कचरा क्यों फैलाया तुमने? हाँ, इसलिए ताकि मैं उनको दिखा सकूं कि कचरा कुंडी कैसी होती है। ये क्या है सारा? इतना कचरा? सफाई करो इसकी फौरन। मैं साफ नहीं करूंगी। अच्छा लगेगा कि ऐसी गंदगी पड़ी रहे? तुम्हें पता नहीं कि ऐसी गंदगी की वजह से सोच भी ऐसी गंदी हो जाती है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो सारा? ये काम तुम्हारा है सफाई का। मैं जब कमरे से वापस आऊं तो ये सफाई हो जानी चाहिए, समझी तुम? मुराद, मैं सब्जी लेकर आ गई हूं। आज खाना मैं बनाना सिखाऊंगी, बाहर से खाना नहीं आएगा। सारा अब ये जो तुमने गंद फैलाया है इसको साफ भी कर दो। बड़ी बहन की तरह तुम्हें बोल के गई है, गलती भी तुम्हारी थी। हाँ बेटा आसिफ, तुम ऐसा करो, कराची आ जाओ। हो सके तो बच्चों को भी साथ ले आना। हाँ, मैं इसको समझाऊंगी। देखो बेटा, घर बसाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा बस, अब तुम आ जाओ, हम लोग आमने सामने बैठ के बात करेंगे। ठीक है बेटा, जितना जल्दी हो सके कराची आ जाओ। अब क्या हुआ? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? अम्मी देखे ना, आप ही ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है। कैसी चोरी? अम्मी, वो सलमान ने मुझे चूड़ियां लाकर दी थी। कुछ दिन पहले सलमान को उन चूड़ियों की जरूरत पड़ी थी, लेकिन जब देखा तो वो कमरे से गायब हो गई थी। और अम्मी, अब चूड़ियां कमरे में दोबारा मिल गई हैं तो आप ही मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। ये तुम क्या बातें कर रही हो बहू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, वो चूड़ियां किसी ने चोरी करी है, वापस मेरे कमरे में रख दी और सारी बात मुझ पर आ गई। ये तुम लोग क्या करते फिर रहे हो? सलमान ने तुम्हें चूड़ियां ला के दी, शुमाइला तुम पे चोरी का इल्जाम लगा रही है।
अब मैं उससे पूछूंगी तो घर में एक हंगामा शुरू हो जाएगा। अजरा, जब से मैं तुम्हें ब्याह के लेकर आई हूं, सलमान मेरी बात सुनता ही नहीं है। या तो तुम ड्रामे करती हो या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। फिर ये सब कुछ मेरे घर में क्यों हो रहा है? अम्मी, मुझे आप ही ने धमकी दी है कि एक हफ्ते में मुझे घर से निकाल देंगी। अम्मी प्लीज, आप ही को आप समझाएं प्लीज। तुम जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। इस लड़की ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। सारा, तुम यहाँ आके बैठी हुई हो। किचन देखो कितना गंदा हुआ हुआ है। पहले किचन साफ करो, सब्जी लाके रखी हुई है मैंने, उसे धो काटो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि सालन कैसे बनाते हैं, किस हिसाब से मिर्च मसाले होने चाहिए ताकि खाना लजीज बने, जो मुराद के दिल को भी अच्छा लगे। हद होती है आपकी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ये गलत कर रही हैं आप मेरे साथ। सारा घर के काम करना कौन सी गलत बात है? मैंने खुद सारी उम्र यही काम की है। मैं घर के पूरे पूरे काम करती थी और तुम? खैर बातें बनाना छोड़ो, जाओ जल्दी से काम शुरू करो। हमें 1 घंटे में काम करना है। मुराद के आने से पहले खाना पक जाना चाहिए। आप ही, मैं ये काम नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी तुम? अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा खाना बनाती हैं तो आप बना लें। मुझे क्यों बोल रही हैं? मुझे तंग क्यों कर रही हैं? मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही हूँ, तुम खुद तंग हो रही हो। मैं इस घर की नौकरानी नहीं जो आप मुझ पे हुक्म चला रही हैं। आप मेहमान हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। मुराद ने मुझे आपके सामने बोलने से मना किया था और आप मेरी बर्दाश्त का गलत फायदा उठा रही हैं। हो गई तुम्हारी सारी शिकायतें। काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। चलो जाओ, शुरू हो जाओ। मैं नहीं करूंगी। सारा, मैंने कहा है कि काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। जल्दी से जाओ और सफाई करो। मैंने कहा ना, मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। सारा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? सिर्फ 10 मिनट हैं तुम्हारे पास। तुम सब्जी काटो, मैं किचन में आ रही हूँ। मैं नहीं धो रही जाके सब्जी, और ना मैं काटूंगी। सारा, तुमने ही काम शुरू करना है, वरना मैं मुराद को फोन करके कहूंगी कि तुमने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की है। सोच लो तुम खुद ही। अगर तुम्हें सलमान की इतनी फिक्र है ना, तो जान छोड़ दो उसकी, क्योंकि पत्थर पे ये बात लिखी है कि अगर तुमने ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारा ना, तो हमारा भाई हमारी जिंदगी से चला जाएगा। अगर उन्हें पता चला तुम्हारे साथ ये सलूक हो रहा है तो उन्हें बुरा लगेगा। देखो मुराद, मेरे साथ यहाँ कुछ बुरा नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी ज्यादा फिक्र मत किया करो। मुराद, सलमान को गोली लगी। मुझे घर जाना होगा। लेकिन तुम्हारी ये जो नहुसत है ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। शुमाला, चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो। मैं भी चलती हूँ। क्यों? अब भी कोई कसर बाकी रह गई है जो तुम भी चलोगी? हटो पीछे, हटो। मुझे साथ